आज बात करते हैं आकृतियों में वर्गों की संख्या बताइए। तो अपन पहले छोटे से वर्ग से मैं शुरुआत करता हूं। जैसे कि एक प्लस वाला वर्ग दिया होता है, इस प्रकार की एक आकृति आती है और अपने को इसके अंदर पूछा जाता है कि भाई वर्ग कितने हैं। तो 1 2 3 और 4। बाद में अपन क्या करते हैं, एक इसको बड़े वालों मानकर 5 मान लेते हैं। तो ये तो 5 सही है दोस्तों इस प्रकार, परंतु ये आकार में जब बड़ा आ जाता है तो अपने को करने में क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। तो अपने को क्या करना है कि जो विधि होती है, आकृतियां दो प्रकार से पूछी जाती हैं। जैसे कि एक सममित आकृतियां होती है। कौन सी? सममित आकृति। सममित आकृतियां, सममित आकृतियां कौन सी होती है? जिसमें क्या हो, इस प्रकार की आकृति समझो, 1 2, ये क्या होगी? पंक्ति। पंक्ति बराबर क्या हो? स्तंभ 1 और 2। दोस्तों यहाँ बात देखिए, सममित आकृति में क्या होना चाहिए? पंक्ति बराबर स्तंभ होना चाहिए, यानी रो बराबर क्या हो? कॉलम। और जैसे कि इसकी गणना कैसे करेंगे, तो इसकी गणना करने के लिए आपको यही ध्यान रखना है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। जैसे में 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो इन दोनों को जोड़ा जाए तो कितना? 5। तो इस आकृति में कितने वर्ग हुए? 5 वर्ग हुए। ये तो आपको आसानी से छोटी आकृति समझ में आ जाएगी। यदि अपन ऐसी बड़ी आकृति दें, इस प्रकार की यदि आकृति आ जाए, अब पूछे इसमें कितने वर्ग है, तो अपन कैसे करेंगे कि जैसी गिनती लिखनी है, पंक्ति 1 2 3 4 और स्तंभ, स्तंभ की संख्या गणना करते हैं 1 2 3 और 4। अब स्तंभ और पंक्ति बराबर है। ये आकृति कैसी है? सममित आकृति है। तो सममित आकृति में क्या होता है? स्तंभ जैसे आकृति लो या स्तंभ, इसका कर दो स्क्वायर और प्लस में जोड़ना। जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब इन सभी को जोड़ते हैं, 1 और 4 5, 5 और 9 17 और 16 30। तो इस वर्ग में कितनी आकृति हो गई? 30 आकृति हो गई बच्चों। यदि आकृति आपको समझ में आ रही है तो लाल वाला बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए और बेल आइकन दबाइए, वीडियो आगे से आगे शेयर करें। और स्तंभ आकृति के बाद में ऐसी आकृतियां कई प्रकार की आएगी। जैसे एक बड़ी आकृति स्तंभ की और ले लेते हैं। एक 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 और 6, 5 और 6। अब इसमें भी क्या करना है? वही विधि, जैसे गिनती कितनी तक आई? 6 तक आई। तो आप क्या करा? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। अब इनमें 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो इन सब को जोड़ेंगे तो मान आ जाएगा। इन सब को जोड़ेंगे तो क्या? इन सब को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 91। तो इन आकृति में कितनी आकृतियां हैं? जैसे इस पंक्ति दी हुई आकृति में वर्ग है, स्क्वायर कितने हैं? 91 स्क्वायर है। अब बात करते हैं असममित आकृति। असममित आकृतियां कैसी होती हैं उनके बारे में पहले एक आकृति मैं बनाता हूं। जैसे कि मैंने एक ये आकृति बनाती, आप देखिए इस आकृति को, ये आकृति है। इसमें क्या है? ये एक असममित आकृति है। कैसी आकृति है? असममित आकृति। असममित आकृति क्या होती है? पंक्ति बराबर स्तंभ नहीं होता है। पंक्ति बराबर स्तंभ नहीं होता है। यहाँ क्या है? पंक्तियों की संख्या तो अधिक है, स्तंभों की संख्या कम है। जैसे 1 2 3, ये पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 3, स्तंभ की संख्या 2। मान लो पंक्ति बराबर स्तंभ नहीं हो तो असममित आकृति होती है। तो इसमें अपन क्या करेंगे? तो यहाँ जैसे बाहर वाली सबसे ज़्यादा संख्या कौन सी है?
2 है और इधर कौन सी है 3 है। अब क्या करना 3 गुणा 2 कर दो, 3 गुणा 2 किया तो कितना हुआ 6 हुआ। अब क्या करो 3 में से आपको 1 कम करना है तो कितना होता है 2 होता है, और 2 में से 1 कम करना है कितना होता है 1 होता है, और 2 गुणा 1 करते हैं तो कितना होता है 2 होता है। अब इन दोनों को जोड़ दो, एक चाहे स्तंभ में 1 आए या पंक्ति में 1 आए तब तक रुक जाना है, आगे गुणा नहीं करना है आपको। 6 और 2 जोड़े कितने हुए 8, तो इसमें कितने वर्ग है आकृति में 8 वर्ग है। कितने वर्ग है 8 वर्ग। अब बात करते हैं बड़ी आकृति लेकर, एक इस प्रकार की बड़ी आकृति आ जाए तो क्या करेंगे। एक 2 3 4 5 और 2 3 4। अब बाहर वाली सबसे बड़ी संख्या 4 इधर और सबसे बड़ी तो आपको क्या करना है 6 गुणा 4 किया 100 लिख दिया। अब आपको क्या करना है कि 6 में से 1 कम किया 5, 4 में से 1 कम किया तो 3, और 3 पंजा 15। अब क्या करना है कि 5 में से 1 कम करो 4 हो गए, और 3 में से 1 कम करो 2 हो गया। अब 4 गुणा 2 किया तो 8 हो गया। अब 4 में से क्या करना है 1 कम करना है 3 करना है, और 2 में से 1 कम करना है तो कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ आ जाएगा 3। अब क्या करना है इन संख्याओं को जोड़ लेना है। अब इन संख्याओं को क्या करना है जोड़, तो योग कितना हुआ आपने इस योग करते हैं तो 50। तो इस आकृति में कितने वर्ग है 50 वर्ग है। कितने वर्ग है 50 वर्ग है। अब बात करते हैं कि यदि ऐसी आकृतियां आए तो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप ध्यान रखना भाई, पंक्ति और स्तंभों की संख्या कैसे होगी, असमित आकृति एक समित आकृति, इन बातों का ध्यान रखना है। और आपको यदि इसमें ऐसा है प्लस है तो कितना होता है 5, और यदि प्लस ना हो इस प्रकार की आकृति आए तो कितना होगा प्लस, और इसके अंदर एक फिर से स्क्वायर बना दिया जाए वर्ग तो कितनी होगी 100 होंगे। कितने होंगे 100 होंगे। ये बात ध्यान रखना आप। और इसके अनुसार एक सवाल आगे करते हैं। कई प्रकार की इसके अलावा जैसे कठिन आकृतियां आएंगी जिसमें क्या होगा असमित आकृतियां भी और समित आकृतियां भी साथ में मिला के दी जाएंगी, तो उनको करने में क्या होती है थोड़ी बहुत कठिनाई होगी। इसके लिए थोड़ा बहुत समझना बहुत जरूरी है और आकृतियों को ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। कंपटीशन एग्जाम में अपने को कंफ्यूज करने के लिए बहुत कई प्रकार की आकृतियां दी जाती है, क्योंकि ऐसे तो सिंपल आकृतियां दे दे हर कोई पास हो सकता है, इसलिए थोड़ी कठिन आकृतियां देंगे तो आप ध्यान से पढ़े, रेगुलर तैयारी करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे इस प्रकार की कभी आपको आकृति पूछ ली जाए तो इसमें बताओ कि भाई वर्गों की संख्या कितनी है, तो अपन सोचेंगे यार ये तो इतनी बड़ी आकृतियां हैं इसमें वर्गों का पता भी नहीं चलेगा, गिनती कैसे करेंगे। तो इनमें कोई घबराने की बात नहीं है, इनमें आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, अंदर भी ये प्लस दिखाई दे रहा है। जैसे बड़ा वाला है, बड़ी वाली आकृति देखो इसमें क्या है प्लस दिखाई दे रहा है, यानी ये छोटा भी प्लस और ये भी प्लस दिखाई दे रहा है, ये भी प्लस। तो इसमें प्लस में कितने होते हैं 5 होते हैं। प्लस में मैंने कितना बताया 5 बताया। तो यहाँ आपको यहाँ यही ध्यान रखना है कि यहाँ से कितना बना 5, तो यहाँ से कितना बनेगा 5, बाद में यहाँ से कितना बनेगा 5, और यहाँ से 5। आप जोड़ो 500 कितने होते हैं 20। तो इस आकृति में वर्ग कितने हैं, वर्ग कितने हैं भाई बच्चों बता दूं 20 वर्ग है, ज़्यादा नहीं है। ये कैसी ट्रिक लगी आपको, बहुत शानदार अच्छी लगी हुई, ये तो सबको आसानी से समझ में आ गई होगी। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइबर करें। अगली संरचना मैं आपको करवाना चाहता हूँ, इस प्रकार की संरचना है, वैसी मिलती जुलती है, ज़्यादा कुछ कठिन है नहीं। ये है भाई, बिना समझे तो कुछ पता नहीं चलता, थोड़ी बहुत तो मेहनत तो करनी पड़ती है, बिना मेहनत तो कुछ प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार की आकृति है, तो इसमें अपन वर्गों की गणना कैसे करेंगे, तो ये भी बहुत कठिन लग रही है, आप देखोगे तो कैसे कठिन लगेगी, परंतु आप इसको एक ध्यान से देखोगे, छोटी सी एक इस प्रकार की ये जो संरचना बन रही है, इस संरचना को देखें या बार वाली संरचना को देखें, दोनों की एक दो है संरचना इस प्रकार की। जैसे मैं ये संरचना बना रहा हूँ,
इसमें देखो आप, इस प्रकार की ही संरचना है, ऐसी दो संरचना मिलाकर एक जगह रख दी गई है, बाकी कुछ नहीं है। तो इसमें अपन क्या करते हैं, ये कैसी संरचना है, 1 2 3 2 3, तो ये कौन सी असमित आकृति नहीं है, समित आकृति है बच्चों। समित आकृति में क्या करते हैं अपन, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो जोड़ते हैं। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। इन सभी को जोड़ते हैं, कितना होता है, शब्दा वर्ग, कितना होता है, शब्दा वर्ग। परंतु एक बात यहाँ आपको ध्यान रखना है, शब्दा गुणा 2 करेंगे कितना होगा, 2 आकृतियां हैं तो शब्दा गुणा 2 28, कितना हुआ 28। परंतु इस ये जो वर्ग दिखाई दे रहा है इसको क्या करते हैं अपन, 2 बार गुणा करते हैं। क्या करते हैं, 2 बार। इसलिए अपने को क्या करना है कि 28 माइनस 1 करना है। तो इसमें आकृति कितनी है, 27 आकृति है बच्चों। कितनी आकृति है, 27 आकृति है। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, और मैं गिनती करके आपको बता सकता हूँ कि भाई कैसे आएगा। तो आप ऐसे करो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब ये आकृति 9 तक होगी गिनती। अब मैं बता दूं, ये 10 वर्ग और ये 11, ये 12, ये इधर से पूरा 12 हो गए, और इधर से ये 13। अब 13 के बाद देखिए ये 12 वाली ये पूरी एक संरचना दिखाई दे रही है, कितनी हुई, शब्दा। तो शब्दा इसी प्रकार गणेंगे तो इसी प्रकार पूरी 12 वाली आकृति की गणना करेंगे तो ये कितनी बार काउंटिंग होगा, ये काउंटिंग 2 बार होगा। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस करना है। 28 में से 1 अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो 27 आ जाएंगे। यहाँ स्क्वायर कितने हैं, 27 स्क्वायर है। इस आकृति में वर्ग कितने हैं, 27 वर्ग है। काउंटिंग करते हैं जैसे वर्ग ऑफ काउंटिंग, तो काउंटिंग वर्ग कितने आएंगे आपके, 27 वर्ग आएगी इस संरचना में। और अब आगे की संरचना देखते हैं, एक नई संरचना में बना के आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि आपको कभी ऐसी संरचना दे दी जाए, यदि इस प्रकार की संरचना दे दें, और इसमें यहाँ लाइन क्या करे, इधर से एक लाइन मार दे। सॉरी, यहाँ थोड़ी लाइन में मिस्टेक हो रही है। लाइन यहाँ सभी को काटती हुई ऐसे सीधी काटती हुई जाएगी। ये थोड़ी लाइन मेरे टेढ़ी आ रही है। लाइन से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अपने को तो सिर्फ आकृतियाँ गणना करनी आनी चाहिए। ये बिंदु यहाँ है सही पर, परंतु आपको यहाँ इस आकृति को देख कर क्या लग रहा है कि अकाउंटिंग करो, 1 2 3 2 3 4। जैसे ये असमित आकृति है, कैसी आकृति है, असमित आकृति है कि नहीं है भाई। यहाँ ये सब तीर वाला छोड़ो, इसमें गुणा लगा है, इनको छोड़ दो। जैसे आकृति को आप देखेंगे तो ये असमित आकृति है, 1 2 3 और 4, इधर तक 4 आती है। स्तंभों की संख्या कितनी है, 4 है। और पंक्ति की देखो 1 2 3, पंक्ति कितनी है, 3 है। तो अपन क्या करेंगे भाई, स्तंभ जो बार ज्यादा है, स्तंभों की संख्या कितनी है, ज्यादा, सबसे ज्यादा 4। पंक्ति की ज्यादा संख्या कितनी है, 3। तो 3 गुणा 4 करते हैं, 4 3 कितना होता है, 12। अब इसमें से 4 में से 1 कम करो, 3 हो जाएगा। 3 में से 1 कम करोगे तो 2 हो जाएगा, और 2 3 6। अब 3 में से 1 कम करो, 2 हो जाएगा। 2 में से 1 कम करो, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप देखो 6 और 2 8, 8 और 20 30। इसमें यहाँ आकृति कितनी हो गई, ये 30 हो गई। अब 30 के बाद देखो इसमें कोई वर्ग और नहीं बन रहा है। अब देखो ये 31, ये 32, ये 33, ये 34। इसमें 34 आकृति है। कितनी आकृति है, प्लस में 4 जोड़ दो, कितना होगा, 34। इसमें कितने वर्ग है, इस आकृति में 34 है। यहाँ आप जैसे कि यहाँ देख रहे हो कि ये गुणा वाला, इस गुणा में कहाँ आकृति बन रही है, यहाँ तो त्रिभुज की आकृति बन रही है, वर्ग की कोई आकृति नहीं बन रही है। तो इसमें आकृति में कितने हैं, 34 है। कितने हैं बच्चों, 34 है। कभी कभी आपको ऐसे मालूम कंफ्यूज करने के लिए दे दी जाते हैं आसपास कई प्रकार की आकृतियां, तो उससे आपको घबराना नहीं है। अब मैं आपके पास में और कई प्रकार की नई एक आकृति और बनाने जा रहा हूं। जैसे कि ये प्लस है, इसके अंदर आपको क्या किया जाएगा, एक ऐसे वर्ग अंदर के अंदर और वर्ग बना देंगे, काफी वर्ग बनाएंगे।
ताकि आप देखते देख गिनती नहीं कर पाओगे, देखते ही छोड़ दो सवाल, ऐसी आपके हालात कर देंगे। हालातों से घबरा के भागना नहीं है, क्या करना है आपको, सामना करना है। यदि आप घबरा के भागोगे तो कभी आप अपनी जो मंजिल चयन करके बैठे हो उस तक आप नहीं पहुंच पाओगे। यदि इस प्रकार की आकृति दे दी जाए और पूछे इसमें कितने हैं वर्गों की संख्या, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं। आपको पता है भाई कि इसके अंदर एक आकृति दिखाई दे रही है अंदर वाली, इनको पकड़ो पहले तो। जैसे कि ये पकड़ा है इन आकृतियों, ये प्लस है और इसके अंदर ऐसी बनाइए। इस आकृति में वर्ग कितना है मैंने स्पष्ट बताया कि इस आकृति को महत्वपूर्ण आकृति, इसको जरूर याद रखना। इसमें कितने वर्ग है, स्क्वायर कितने हैं, 100 है। तो ऐसी स्क्वायर आकृति कितनी है, 1 2 3 4, और 100 गुणा 4 करते हैं कितना होता है, 100 होता है। ये तो 100 हो गई। बाद में देखो इसके अंदर ये 1 2 3 4, तो इसके अंदर ये आकृतियाँ ऐसी वाली आ गई। तो 100 और 4 कितना हुआ, 28 हो गई अब तक। 28 के बाद में देखो ये प्लस बड़े वाला दिखाई दे रहा है, ये प्लस पीछे रह गया। प्लस में कितनी होती है, जैसे कि इस प्लस में कितनी होती है, वर्ग कितने होते हैं प्लस वाली आकृति में, 5 होते हैं। तो 28 और 5 कितने हुए, 33। और इस आकृति में अपने वर्ग कितने हैं, 33 वर्ग है। अब एक नई आकृति फिर से बनाते हैं। कई प्रकार की आकृतियां आएगी परीक्षा के अंदर, ऐसा नहीं है कि ये आएगी, कोई फिक्स नहीं है। कैसी भी आकृति आपको बनाकर पूछ ली जाएगी कि इसमें वर्ग कितने हैं। कैसी भी आकृति आपसे पूछी जा सकती है। जैसे कि एक आकृति मैं आपको बना के दे रहा हूँ, इस प्रकार की आकृति, फिर इसके अंदर ऐसा, फिर इसके अंदर ऐसा। शक्कर ही शक्कर चलता है, कुछ नहीं है। आप इस शक्कर को क्या समझोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। आकृति इतनी खतरनाक है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। परंतु आपको यहाँ घबराने की कोई बात नहीं। यहाँ जैसे कि ये मैंने पहले आकृति अभी बताई थी आपको, ये आकृति, यहाँ को लगता है आपको ऐसी कोई 2 3 4 आकृतियां साथ में मार देगी कि भाई पता ही नहीं चल रहा कैसी आकृति। परंतु आपको यहाँ घबराने की बात नहीं है। आप देखो यहाँ से लेकर यहाँ से और यहाँ से जो ये आकृति दिखाई दे रही है, ये कितनी है, एक आकृति है। और इस आकृति से कितना बन रहा है, 100 बन रहा है। ऐसी आकृति में, एक आकृति में कितना होता है, 100। तो ये एक आकृति कट गई आपकी। अब कितना रहा है, ये इतना रहा है। अब इसको देखेंगे तो इसके अंदर ही वही प्रोसेस, तो इसके अंदर क्या हुआ, 100 और कट गए। तो अब क्या करा, ये एक रहा है प्लस, पीछे कितना रहा है, एक प्लस रहा है इस आकृति के अंदर। और एक प्लस के अंदर कितने वर्ग होते हैं, प्लस के अंदर 5 होते हैं। 100 प्लस में क्या जोड़ देना, 5, 12, 5 कितने होते हैं, 17। और इस आकृति में वर्ग कितने हैं, 17 वर्ग है। इस आकृति में वर्ग कितने हैं बच्चों, 17 वर्ग है। ये काउंटिंग में आपको क्या ध्यान रखना, जैसे कि ये एक आकृति दिख रही है, इसके अंदर ऐसी आकृति कितनी है, 2 आकृति है। ऐसी आकृतियाँ कितनी है, 2 है। जैसे देखो आप, एक यहाँ से ये, यहाँ से ये पूरी हुई। बाद में ये आकृति हटा दो, जैसे कि यहाँ से मैं क्षेत्र से हटा देता हूँ। एक आकृति की काउंटिंग हुई और मैंने क्षेत्र को क्या किया, गायब कर दिया यहाँ से। अब मेरे पास ये संरचना रही। अब इसके अंदर देखो तो इसके अंदर भी एक ऐसी संरचना ये दिखाई दे रही है, जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ से और यहाँ से लेकर यहाँ और यहाँ। तो इसको भी क्या करूँ मैं, गायब कर दूँ। तो क्या किया मैंने, 2 आकृति गायब कर दी। अब क्या रहा मेरे पास, प्लस रहा। प्लस में कितना होता है, 5 होता है। तो 100 गुणा 2 12, 12 और 5 कितना होता है, 17। ऐसी जो आकृति थी उसमें 17 है कि नहीं है। सही में आप देखोगे आकृति को, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो पेंसिल से बनाओ चित्र, बाद में रबड़ से मिटो के देखो बार बार के आकृतियाँ कैसे बन रही है। आकृतियाँ बनाना, पहले तो आकृतियाँ बना के देखोगे आपसे बन रही है या नहीं बनी। आप डायरेक्ट काउंटिंग करने मत बैठो, पहले तो आप आकृतियाँ बना के प्रैक्टिस करोगे तब पता चलेगा कि आकृतियाँ बनानी कैसी है। बाद में काउंटिंग करोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ऐसे पहले मैंने भी शुरुआत की थी डायरेक्ट काउंटिंग करने की, कभी गलत हो जाती, कभी इधर जाती, कभी इधर, कुछ पता भी नहीं चलता।
और काउंटिंग करने के बाद मेरे को भी पता चलने लगा है कि वास्तव में आकृतियाँ कैसे गणना करनी है। यदि इस प्रकार की आकृति आ जाए तो आप पूछे भाई वर्ग कितने हैं, तो आपको इस आकृति को देखकर घबराना भी नहीं है। इस आकृति में मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कि ये जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या करो एक साइड में लो, तो यहाँ ये आकृति है 1 2 3 4 और 2। अब इस आकृति में देखो, जैसे यहाँ 2 है 3 4 1 2 3 4, ये कौन सी आकृति है? ये कौन सी असमित आकृति है। और असमित आकृति में अपन क्या करते हैं, 2 गुणा 4 करो, क्या करो 4 गुणा 2 कर दो तो कितना हुआ 8। अब क्या करना है, 4 से 1 कम किया तो 3 हुआ, 3 गुणा 1 करते हैं तो कितना हुआ 3, 8 और 3 कितना होता है 11। एक आया तो यहाँ रोक देना है, इसमें एक आता ही गुणा करना रोकना है, तो यहाँ कितना हुआ इस आकृति में यहाँ तक जो स्क्वायर है वो कितने हुए 11। अब देखो ये आकृति यहाँ से लेकर इतनी आकृति तो फ्री हो गई, इसमें कितने वर्ग है वो 11 है। अब आपको यहाँ क्या करना है 1 2 3 4, 11 में 4 जोड़ा तो कितना, 11 में 4 जोड़ा तो कितना हुआ 15, ये 4 जोड़ती है तो 15, तो अब यहाँ से 15 हो गए फ्री। अब इसमें एक बात का ध्यान रखो कि यहाँ 15 हो गए और एक बड़ी वाली ये कितने हो गई 16, तो 16 हुआ, कितना हुआ 16। तो अभी क्या है इसमें कम पड़ रही है आकृतियाँ। अभी देखो आप इसमें अपने कौन सी आकृति पीछे छोड़ रही है, तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से देखो, यहाँ ये आकृति काउंटिंग नहीं है, ये 17 और ये यहाँ से यहाँ 18, तो 2 ये हो गई, तो कितनी आकृति है इसमें 18 आकृति है। 18 मैंने कैसे किया, जैसे कि इसको मैंने जोड़ा आकृति को, ये असमित आकृति मानकर इसका अंदर का पूरा योग किया, वर्ग संख्याओं को ज्ञात किया तो आया 11। 11 के बाद में देखो 1 2 3 और 4, ये 4 हो गए, 11 3 4 कितने हुए 15। 15 के बाद में आप देखोगे तो ये मैंने जोड़ा 16 और एक आकृति यहाँ से ये बन गई, ये हो गई 17 और एक ये बड़ी वाली 18। तो इसमें इस प्रकार क्या होंगे 18 वर्ग होंगे, कितने 18 वर्ग। अपने को आकृति से ऐसे घुमा के दी है इसलिए कि ताकि जो जोड़ करने में अपने को आकृति देखने में समस्या आए, आकृति देखने में समस्या आएगी तो अपन क्या गलत कर देंगे। परंतु अपने को क्या करना है, आकृति को थोड़ा आंखों से थोड़ा मोड़ के देखें भाई कि आसानी से समझ में आ जाए। अपने को संरचना को जो आकृति बनाई हुई है, संरचना बोलो कुछ भी बोलो, उनको पहले ध्यान से देखना है। यदि आप आकृति को सवाल को ध्यान से नहीं देखोगे तो सरल कैसे कर पाओगे। और सभी बच्चों का धन्यवाद है, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो आगे से आगे शेयर करें। और बेल आइकन दबाने का फ़ायदा यही है कि मैं और क्लास के वीडियो डालूंगा वो आपके पास जल्दी पहुंचेंगे।